पाठ 6। हांडी। आरंभ करने से पहले कभी-कभी कोई पुरानी घटना किसी पर काम करने में मददगार सिद्ध हो जाती है। उन्हीं में से एक घड़ी का पेंडुलम है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इटली के पीसा नगर के गिरजाघर का दृश्य। शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सामने सड़क पर बहुत से लोग आ जा रहे थे। उस बालक ने देखा कि एक व्यक्ति खाकी रंग के कपड़े पहने, हाथ में तेल का पीपा लिए हुए वहां आया। वह सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने खंभे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे जमीन पर उतारा। फिर हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला। उसमें तेल भरा, उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी वापस खींच दी। हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी और चारों ओर रोशनी हो गई। वह बालक देख रहा था कि हांडी लगातार हिल रही है। जितना वह एक तरफ हिलती है, उतना ही दूसरी तरफ भी हिलती है। बालक ने हांडी के इस तरह हिलने को बड़े ध्यान से देखा। हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना ने उस बालक के मन पर गहरी छाप छोड़ दी। बच्चों, उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। गैलीलियो की प्रारंभिक शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई। जब गैलीलियो कुछ बड़े हुए तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी। गैलीलियो को अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाना पड़ा। कुछ रुपए कमाने के बाद गैलीलियो ने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। गैलीलियो बहुत प्रतिभावान थे। एक दिन एक कक्षा में रेखागणित पढ़ाया जा रहा था। गैलीलियो उस कक्षा में जाकर बैठ गए और उन्होंने रेखागणित की पढ़ाई देखी। उन्हें यह विषय बहुत ही रोचक लगा। गैलीलियो ने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि वह अब चिकित्सा विज्ञान छोड़कर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। उन्होंने पूरे वर्ष मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन उन्हें परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी। गैलीलियो अपने फ्लोरेंस नगर लौट आए। एक दिन उन्हें बचपन में देखी हांडी वाली घटना याद आई। उन्होंने सोचा कि लैंप की हांडी के उस तरह हिलने का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होगा। यह कारण क्या होगा, यही तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की। इससे गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी प्रसिद्धि मिली। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने 2 बातें सिद्ध कर दी। पहली, यदि घड़ी में कोई चीज लटकाई जाए, पेंडुलम, तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक-टिक के साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो इसका अर्थ है कि वह अब रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है। उसमें फिर से चाबी भरनी है। दूसरी बात यह सिद्ध की कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है।
यह बात कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है। यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक-टिक की गति से कम या अधिक है, तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। मानव शरीर की चिकित्सा के क्षेत्र में गैलीलियो की यह खोज बहुत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई है। इससे शरीर का उपचार करने में सहायता भी मिलती है।